नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और आगे व्यापार के क्या योग है, पैसा कितना कमा पाएंगे और भी क्या चीज़ें इनके हथेली पर दिख रही, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों को हम सुनेंगे, सारे ही प्रश्नों को सुन के बारीकी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर से आपके हर एक पॉजिटिव चीज़ को बताया जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो हथेली पर मौजूद कुछ ऐसी अवस्था है जिसके एवज में ये बातें निसंदेह कही जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बड़े मज़े में कट जाती है। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ऐसी कौन सी अवस्था थी, ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज़ हथेली पर अवस्थित थी, उसको भी हम दिखाने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो यहां पर से ना इनकी हथेली पर जो भी चीज़ें हैं ना पॉजिटिव सेंस में, उसको हम दिखाते हैं पहले आपको। और आपकी किसी की हथेली अगर ऐसी हुई तो उनकी ज़िंदगी भी बड़े मज़े में कट जाएगी, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले तो भाग्य रेखा पर नजर जाता है। यहां से दिखने वाली है, देखो स्पष्ट रूप से दिखने वाली ये है भाग्य रेखा। एक तो यहां से मुझे दिखी ये वाली, देखो, और आगे एक यहां से मुझे दिख रही है, और आगे भी भाग्य रेखा कहीं ना कहीं जिंदगी का लास्ट तक तो है। पहले मुझे ये फिश जैसा लग रहा था, लेकिन मैंने जब इसको गौर से देखा ना तो ये मुझे फिश जैसा लगा नहीं। तो भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं जो कि आपके आगे चल रहे हैं, जिंदगी के लास्ट तक है। तो पूर्ण रूपेण हथेली पर अवस्थित है भाग्य रेखा। यहां से भी देखो दो क्षेत्र से भाग्य रेखा जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये धन लाभ को ही दर्शाती है, जिंदगी पर तरक्की को ही दर्शाती है। और इनको किसी ने कुछ कुछ कह दिया है नेगेटिव के रूप में। इनके हाथ को देख के देखो, कोई कुछ भी कहे उस पर मत जाओ। यहां पर से मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा दूंगा, उस बात को समझने का प्रयास करें। व्यक्ति कुछ भी कहे उससे क्या ही फर्क पड़ता है आपको। तो यहां पर से एकदम समझ लो, देख लो कि आपकी जिंदगी कैसी है। मैं बोल रहा हूं ना बड़े मजे में कटेगी। इनको किसी ने कह दिया है कि आपकी जिंदगी बड़ी खराब है, हाथ देख के ही बता दिया कि 7.5 आपकी चल रही है, हाथ देख के ही बता दिया कि आपके राहु की महादशा चल रही है। भाई आप किसके पास चले गए थे? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। हाथ देखे ये सब बातें कैसे बताई जा सकती है? और 7.5 को लेकर न डराने वाले लोग बहुत भरे पड़े हैं मार्केट में, तो उन चक्करों में मत पड़ो। ऐसा कुछ भी हाथ से नहीं पता चलता, डोंट वरी। तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, प्रत्यक्ष समझ लो ना मैं क्या दिखा रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से समझ लीजिए आप। यहां पर से इतना क्या सोचने वाली आवश्यकता है या इतना क्या संदेह करने वाली आवश्यकता है? कौन क्या बोल रहा है उस पर मत जाइए, प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देख लीजिए कि आपकी हथेली को देख के मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी हथेली को देख के मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बढ़िया पॉजिटिविटी, बढ़िया भाग्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित थी, जिसके एवज में निसंदेह जातक की जिंदगी अच्छी रहती है। भाग्य रेखा क्या दर्शाती है? भाग्य रेखा आपके जिंदगी पर कंफर्ट को दर्शाती है, आपकी जिंदगी पर इच्छाओं पूर्ति को दर्शाती है, आपकी हर एक इच्छा की पूर्ति होगी उस चीज का परिचय कराती है। और क्या कराएगी भाग्य रेखा? चलिए उसके बाद हम विचार करते हैं आपकी जीवन रेखा पर। तो ये आपकी लाइफ लाइन है, यहां पर से एकदम स्मूथ चल रही है बिना किसी राहु रेखा के। किसी भी जातक की लाइफ लाइन जब एकदम स्मूथ चलती है बिना किसी राहु रेखा के, तो उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। ऑब्स्टेकल ना के बराबर रहते हैं, ना के बराबर। और इसी लाइफ लाइन पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति का योग है, जहां पर से जातक की समय समय पर ये तरक्कियों को, प्रगतियों को ये दर्शाती ही दर्शाती है। ये आपने समझ लिया। उसके उपरांत एक बढ़िया से दिखने वाली मंगल रेखा है। यहां से भी देखो एक से ज्यादा मंगल रेखा हथेली पर अवस्थित है, ये भी मंगल रेखा के ब्रांच है। तो मंगल रेखा भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बढ़ोतरी को दर्शाती है, आपको कहीं ना कहीं बैलेंस्ड करती है। उसके उपरांत एक बढ़िया से दिखने वाली आपकी मस्तिष्क रेखा है, और मस्तिष्क रेखा आपकी आगे भी बढ़ रही है। ये देखो स्ट्रांगली मस्तिष्क रेखा आपकी दिख रही है हमें यहां पर से, और आगे भी देखो यहां से एकदम सॉलिड मस्तिष्क रेखा है, ये टूटी नहीं है, यहां पर से ऐसे करके गई है। मैं दिखाऊंगा
और हृदय रेखा भी अच्छी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी मैं परिचय करूंगा। बाकी सूर्य पर्वत पर कुछ तो बना, यहां पर से भी एक सूर्य रेखा देखो ऐसे करके बनी, और एक ट्रायंगल तो यहां पर से मुझे दिखा। सूर्य रेखा के साथ एक त्रिभुज नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, जो कि प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। और आगे भी कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है। तो व्यक्ति गुणी तो होते हैं, ये भी देखो एक ब्रांचेस के साथ ही है। यहां से भी कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप तो करा रही है। एक बुद्ध रेखा बन रही है, तो ये भी पॉजिटिविटी है, नो डाउट। यहां से भी एक पॉजिटिविटी है बुद्ध रेखा के संदर्भ में। यहां से भी एक बुद्ध रेखा निकली इधर, ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो है नहीं। बाकी ये देखो बुद्ध पर खड़ी लाइन से ये दर्शाती है कि इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। दिमाग तो बड़ा ही तेज होता है इन जातकों का, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। उसके उपरांत देखो तो यहां पर से दबाव है, तो ये मैं बताऊंगा इसको। अब विचार करते हैं प्लैनेट्स पर। ये तो लाइन को लेके पॉजिटिविटी थी, जहां पर से इसके हर एक के फल को बताया जाएगा। हर एक के हाथ पर अलग अलग टाइप के फल देते हैं। कुछ कुछ योग जो होते हैं ना, वो हर एक के हाथ पर अलग अलग फल देते हैं, एक जैसा फल नहीं मिलता है। तो उसके फल को भी हम पूर्ण रूपेण बताने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर मैं देख रहा हूं तो एक बढ़िया दिखने वाला शुक्र है, जो वीनस माउंट है वो अगर अच्छा हो तो जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहती है। उसके उपरांत आपका मंगल माउंट भी बड़ा अच्छा है, पराक्रमी व्यक्ति हैं। और आपका ये सैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, सन मरकरी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब दोनों। मार्स काफ़ी अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक है। मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं। अब इससे बड़ा राजयोग और क्या ही हो सकता है। जातक की जिंदगी बहुत कंफर्टेबल, ये इस चीज़ का पूर्ण रूपेण परिचय कराती है, पूर्ण रूपेण। तो यहां पर से ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये तो इनके प्लैनेट्स के बनावट को लेकर टिप्पणियां थी जो मैंने किया इस वीडियो के माध्यम से, जहां पर से जातक की जिंदगी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है, कोई विशेष तकलीफ नहीं होता। और भी बहुत प्रकार की चीज़ें आपकी जब हाथ पर राहु रेखा नहीं रहेगी तो नेगेटिव कम होगा। नेगेटिव जब कम होगा तो कहीं ना कहीं आप अच्छी सुकून से जिंदगी बिता पाएंगे। बचाना ना बचाना उसके लिए भी कुछ एक अलग अलग योग बनते हैं, तो वो तो फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा मल्टीपल एकदम प्रॉपर्टी या फिर कह लो कि बहुत ज़्यादा पैसे के योग तो नहीं दिख रहे, लेकिन सुकून भरी जिंदगी दिख रही है। उस व्यक्ति ने जो भी आपको बताया, बस डराने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी बातों को समझेंगे, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। नो डाउट आपके हाथ पर अगर पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव भी होगा, इसमें इतना असमंजस करने की या फिर इतना वरीड होने की आवश्यकता तो है नहीं। अभी बृहस्पति को मुझे दिखा यहां से दबाव है, तो यहां पर से दो समस्याएं होती हैं। कार्य क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाते आप, पहली चीज़। दूसरी, पैसे बचने में समस्याएं होती हैं, क्योंकि पैसे उस अमाउंट में आएंगे ही नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा बच जाए। समझना बात को, पैसे उस अमाउंट में आएंगे ही नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा बच जाए। यहां पर से धन बहुत लिमिटेड अमाउंट में आता है। जब तक बृहस्पति प्रभावित रहती है तब तक थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं, निराशावादी सोच। कहते हैं ना कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं अर्न कर पा रहा हूं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन मैं उतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहा हूं। एक व्यक्ति तो यह टिप्पणी करता है, दूसरा एक व्यक्ति यह टिप्पणी करता है कि मैं प्रयास ही नहीं कर रहा हूं और मुझे अर्निंग्स बहुत हो रहे हैं। मतलब भाग्य की बात है, किस्मत की बात है, सबका अलग अलग रहता है। तो यहां पर से बृहस्पति अच्छा ना होने से ये एक नॉर्मल समस्या है, तो जातक को देखनी पड़ती है। इसके उपरांत कोई विशेष नहीं है, इसके उपरांत ज़्यादा विशेष कर चिंता करने की आवश्यकता हमारे समझ से तो है नहीं। तो यहां पर से एक समस्या थी, एक नेगेटिविटी थी। अब दूसरी नेगेटिविटी अगर हम देख रहे हैं तो भावुकता तो है, ये नॉर्मल है। हालांकि इसको लेके ज़्यादा एकदम से परेशान हो जाना ये कोई बड़ी ये नहीं है। हाँ, थोड़ा भावुकता में व्यक्ति गलतियां करते हैं, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिनको लेके वो थोड़ा परेशान रहते हैं। ठीक है, तो ये एक भावुकता में क्या होता है ना, मैं लोगों को बोलता हूँ, सीधा एक ही बात कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा क्लोज मत जाइए किसी के। अगर आप किसी के ज़्यादा क्लोज जाएंगे तो फिर अगर वो व्यक्ति आपको थोड़ा तकलीफ देगा तो परेशानी होगी। नहीं तो ऐसे व्यक्ति का नेचर क्या होता है ना कि अगर आपसे कोई बात 2 बात प्यार से कर ले या आपका 2 बात जी हजूरी कर दे तो आप उसके लिए समर्पित हो जाते हैं। ये ऐसे किस्म के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है जो रूड किस्म का होता है, एक होता है जो बड़े भावुक किस्म का होता है। तो ये भावुकता वाली हम बात कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर से मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप उनके इतना क्लोज जाओ जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो। तो मैं तकलीफ देने का कोई बात नहीं करता, इसलिए मैं कहता हूँ बस हेल्दी रिलेशन बना के रखो। आपके जो अपने हैं, आपके परिवार वाले हैं, जिनको आप परिवार वाले समझते हैं, तो उनके लिए समर्पित रहो। तो ये 2 नेगेटिविटी थी। बाकी थोड़ी बुद्ध रेखा भी बन रही है, तो यहाँ पर से ये भी बहुत ज़्यादा अभी पैसे तो इंडिकेट नहीं कर रही, लेकिन हाँ ठीक ठाक पैसे आपके पास आ जाएंगे। तो ये तो हो गए इनके 2 चीज़, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी तीसरे हैं कि इनके प्रश्न, इनको ऐसा लगा कि इनके हाथ पर मोल है क्या।
सूर्य फिंगर पर, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा। ये कोई मोल नहीं है, ये ब्लैक भी नहीं है, और बिना ब्लैक वाली अवस्था मोल नहीं मानी जाएगी। किसी के भी हाथ पर अगर ऐसी कुछ अवस्था हो तो आप निसंदेह इस चीज़ को समझो कि जब तक किसी प्रकार का मोल हो तो वो ब्लैक ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर ब्लैक वो नहीं है तो फिर तो वो मोल नहीं है। हालांकि मुझे ये ब्लैकिश लग नहीं रहा है, तो आपको बेफालतू में डरने की आवश्यकता नहीं है किसी भी संदर्भ में। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। दूसरे इनके आगे की जिंदगी को लेकर प्रश्न थे, तो अभी इनके जीवन रेखा को हम पूर्णतः कवर कर देंगे, इनको भी समझने में आसानी होगी, मुझे भी समझाने में ईजी होगा। तो जीवन रेखा में बचपन से देख रहा हूं तो कुछ कुछ प्रगति के योग थे, तो अच्छे ही घर में जन्म हुआ होता है, ऐसे भी कोई भुखमरी नहीं रहती, ऐसे भी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं रहती है। ये बड़ा कन्फर्म अमाउंट है मुझे दिखा है, तो इसको आप चिंता मत करिए यहाँ पर से। तो ये बचपन से भी वैसे कोई तकलीफ में आप रहे हैं नहीं, वैसे कोई विशेष दिक्कत मुझे दिखी नहीं है। प्रोग्रेस लाइन थी, हाँ थोड़े से स्ट्रगल्स रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर से दबाव था। स्ट्रगल्स काम के ही सिलसिले में रहते हैं, बाकी तो ऐसा कोई और भी दिक्कत नहीं था। तो बाकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी। एक दिक्कत के योग बने थे तकरीबन 19वें वर्ष की आयु में, फिर इंडिपेंडेंट हो गए थे आप तकरीबन 20 वर्ष की आयु से। मतलब अपना खुद का ये लोग सोचने समझने लगते हैं और करने लगते हैं। और 22 वर्ष में एक तरक्की थी, 22-23 में कोई काम के योग बने थे, तो काम आपका जरूर स्टार्ट हो गया होगा 22-23 वर्ष की आयु में। उसके बाद से कंटिन्यू आपकी ज़िंदगी ठीक चली। एक तरक्की आपकी 26 में थी, फिर ज़िंदगी ठीक चली। एक 30वें साल में है, एक 32वें साल में, फिर एक 34 में, फिर एक 36 में, एक 38 में, एक 40 में, एक 41 में, एक 44, मतलब 44 साल तक ना आपकी ज़िंदगी एकदम कंटिन्यू रहेगी तरक्की में। आपकी ज़िंदगी में एकदम कंटिन्यू तरक्की रहेगा। इसमें तो कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, इसमें तो कहीं कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। जिंदगी पर तरक्की के योग परस्पर आपके अतली पर अवस्थित है, परस्पर, जहां पर से डेफिनेटली तरक्की होगी। तो आने वाला समय 30 वर्षों के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, बहुत ही अच्छा। तो इसे आपने समझ लिया। उसके बाद भी आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी रही है। एक तरक्की आपकी 46वें वर्ष की आयु में है, फिर एक तकरीबन आपके 52 वर्ष में फिर जिंदगी ठीक चल ही रही है। एक आपकी तकरीबन 64 वर्ष में है, आगे भी जिंदगी ठीक है 70 वर्ष तक। 70 के बाद एक विष्णुमा आकृति जो आकस्मिक धनलाभ को दर्शा रहा है, और जीवन रेखा का भी बनावट है। तो जितना बच लो वो आपके भगवान के ऊपर है, लेकिन आयु दीर्घायु है। इस संदर्भ में आयु को लेकर विशेषकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आयु को लेकर तो मैं कहता हूं और मैं समझता हूं, मैंने देखा इतना हाथ, कि आप लोग चिंता करो ही मत, क्योंकि आयु किसी के हाथ में नहीं है। ना पूछो ना चिंता करो। हाँ, एक संभावनाएं जताई जा सकती हैं, और बहुत केसेस में 90% केसेस में संभावनाएं सही ही होती हैं। अब 10% का तो भाई कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो यहां पर से ये चीज़ें मुझे बड़ी स्पष्ट दिखी, बड़ी ही खूबसूरत दिखी, बड़ी ही जानदार दिखी। अभी आगे हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आगे के लिए अगर हम देख रहे हैं तो आपकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी पर सपोर्ट को दर्शाती है, नो डाउट। तो यहाँ से भी एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव वाइब समझ में आ रही है। हालांकि आयु को लेकर हम यहाँ से अगर टिप्पणी कर दे तो दीर्घायु के रूप में ही हम संबोधित करना उचित समझेंगे। तो ये तो इनके जीवन रेखा था। अभी इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें आपकी अभी बताई जाएंगी अतली के माध्यम से। तो उसको भी थोड़ा समझने का तो प्रयास जरूर करेंगे, थोड़ा क्या पूरा ही समझेंगे। स्क्वायरस पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली सफलता को पाते हैं। सारे ही पैंट्स में लगभग स्ट्रेंथ है बृहस्पति को छोड़ के। तो ये राज्यों कारक हथेली को दर्शाता है। 60% जिंदगी अच्छी ही रहती है, थोड़ी भागा दौड़ी रहती है, लेकिन फिर भी लाइफ में विशेषकर दिक्कत नहीं होता। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाता है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ कर ही लेते, कमा ही लेते हैं। कमाऊ व्यक्ति है, कमाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित भी हैं, वो भी मुझे दिख रहा है आपके हथेली से। अभी आगे चलते हैं हम थंब पर। स्ट्रांग थंब है आपका, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत कुछ करने की इच्छा है आपके जहन में। 2 लाइन्स है लाइफ में, जो भी अचीवमेंट किया अपने ही दम पर किया है, सारे ही लाइन्स आपके महात्माकांक्षी नेचर बड़े अच्छे हैं। तो व्यक्ति बड़े महात्माकांक्षी होते हैं, जिंदगी को बड़े सही तरीके से जीना चाहते हैं। सेकंड फ्रेंच अच्छा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड फ्रेंच का अच्छा होना जातक की स्ट्रांग पर्सनैलिटी का इंडिकेशन डालता है। जातक बड़े ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी के हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। तो एक ज़बरदस्त स्तंभ है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जहाँ पर से हम एक शानदार व्यक्तित्व के रूप में चीज़ों को संबोधित तो कर ही सकते हैं। मतलब बिल्कुल झुकने वाली पर्सनैलिटी आपकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
ये बड़ा ही स्पष्ट मुझे आपके तरीके दिखा रही है, तो बेहतरीन थंब है। अभी चलिए आपके हम फिंगर पर चलते हैं, तो यहाँ से समझदारी के लिए बड़ी अच्छी दिख रही है। जातक बड़े समझदार हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते भी हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं। अभी आगे और विचार करते हैं हम। ये खड़ी लाइन्स दर्शा रही कि इंसान कितने अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में तो किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति फिंगर छोटी है तो धार्मिक आस्था ठीक है, टेंड कर रही है तो रहेगी। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, और जातक को तो मेहनती होना भी चाहिए। और आपकी सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मत का ये परिचय करा रही है, डरने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, डरते नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं डरते, अपना काम ईमानदारी से करना जानते हैं। बुद्ध फिंगर लंबी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़बरदस्त है आप, और व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल तो व्यक्ति में अच्छा होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही जिंदगी पर मजा है। बाकी सारे फिंगर लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में हैं, तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है, और फिंगर तो दिखा ही रही थी आपकी राजयोग कारक हथेली, और फिंगर का अच्छा होना भी कहीं ना कहीं जिंदगी पर अच्छे फल को दर्शाती है, अच्छी लॉजिकल सेंस को दर्शाती है, तो वो तो बड़ा अच्छा है आप में, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम विचार करेंगे, तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो ये स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहता है, लेकिन 30-32 के बाद के बृहस्पति की कंडीशंस ठीक आपके लिए मुझे समझा रही थी। उसके उपरांत अगर मैं देख रहा हूं तो ये कुछ प्रगति के योग आपके बृहस्पति पर है, जहां पर से जिंदगी पर तरक्कियों को, प्रगतियों को ये दर्शाती है। इनिशियल एज में भी तरक्की करने के योग परस्पर आपके तले पर अवस्थित थे, और यहां से कुछ आपके परोपकारी नेचर, तो व्यक्ति काफी परोपकारी होते हैं, सेवाभावी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, नो डाउट। फिर देखिए मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा वैसे अच्छी है, नॉर्मल दबाव है, वैसे कोई विशेष दबाव भी नहीं है, कुछ ट्राइंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रही है। यहाँ से भी देखो ऐसे गई है, तो मस्तिष्क रेखा वैसे अच्छी है आपकी, दो ट्राइंगल है, तो कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क रेखा के बल को इंक्रीज करती है, इसके नेगेटिविटी को दूर करने में पूर्णतः सहायक है। इसके उपरांत एक बढ़िया से दिखने वाली हृदय रेखा है, और यहाँ पर से कुछ आपके इमोशंस का तो परिचय करा रही है, इमोशनल व्यक्ति हैं, भावुक व्यक्ति हैं, हाँ थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने भावुकता पर। इसके उपरांत कुछ ट्राइंगल्स तो हैं, ट्राइंगल्स क्या करता है ना, इसके पावर को इंक्रीज कर देता है, और जब पावर इंक्रीज हो जाता है तो फिर इसके साइड इफेक्ट कम देखने को मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। बाकी सारे ही प्लैनेट बैलेंसिंग डिस्टेंस बड़ा अच्छा है, जहाँ पर से जातक बड़े समझदार मानसिकता के हैं, समझदारी से अपने ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह तो है नहीं। फिर देखिए यहाँ पर से 2-3 लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कितने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी, मतलब ज़्यादा इरिटेशंस के योग दिखाने, तो ज़्यादा इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, इरिटेशंस में लोग से गलतियां ही होती हैं परस्पर। उसके उपरांत यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं। फिर देखिए स्ट्रांग ये लाइन से, ये तो 2 क्षेत्र से पैसे का इंडिकेशंस डाल रही है, तो व्यक्ति एक से ज़्यादा क्षेत्र से पैसे कमाते हैं। थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को भी ये इंडिकेट करती है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, चीज़ों को सीखने की, समझने की क्षमता तो बड़ी अच्छी है आप में। इसके उपरांत और भी चीज़ें आपके हथेली पर अवस्थित है, एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा, और यहाँ पर से बना एक प्रॉपर ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है, एक से ज़्यादा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बाकी देखो स्ट्रांग ये लाइंस है, ये आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है, जातक बहुत गुणी है, बहुत टैलेंटेड है, और कुछ एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग डेवलप जरूर कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली ये बनेगी, उतनी ज़्यादा ये बेनिफिट कराएगी आपके ज़िंदगी पर, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं, और आगे चल के ये बन ही जाएगी। सूर्य रेखा है, आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है, जातक काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी गुणी है। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करता है, स्ट्रांग लाइन्स है, ये आपके समझदारी का परिचय कराती है, जातक बहुत समझदार है, जातक को जंगल में छोड़ दो पैसा कमा के ले आएंगे, इतने ज़्यादा समझदारी है आप में, ये तो बेहतरीन है। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त इंसान, गजब के एनर्जेटिक, एनर्जी तो इतना ज़्यादा कि किसी भी चीज़ को करने के लिए जान लगा देते हैं, और कर ही लेते हैं। आयु भी दीर्घायु है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, ज़िंदगी भी मज़े में बीत जाती है। अब देखो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो हल्की फल्की किसी ना किसी वजह से हो जाती है, तो उसको लेकर इतना माइंड नहीं करना, बट मंगल बड़ा बढ़िया पराक्रमी तो है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, मेडिसिन से जुड़ा हुआ कार्य है, तो चंद्रमा पर ये लाइंस भी थोड़ी यात्राओं को दर्शाती हैं, और दवाइयों के काम में बेनिफिट को दर्शाती है, ये भी देखो, तो डेफिनेटली आप अपने ही हिसाब से कार्य कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। पैसे की फ्लो अच्छी रहेगी, और भाग्य रेखा अच्छी रही है तकरीबन 16 वर्ष के बाद से, आगे भी ठीक है। 36 वर्ष के बाद कमाल की रही है, 36 वर्ष के बाद बेहतरीन फल आपके ज़िंदगी का लास्ट तक मुझे दिख रहा है। आगे भी देखो एक स्पष्ट भाग्य रेखा मुझे दिख रही है, और प्रॉपर्टी के योग भी बड़े अच्छे बन रहे हैं, नो डाउट। कुछ बुद्ध रेखा भी दिख रही है हाथ पर, लेकिन सक्रिय नहीं हुई है, बनेगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगी, बहुत ज़्यादा। केतु पर तो फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है,
कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट को दर्शा रही। कुछ ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो मेरे समझ से वैसा भी कोई विशेष फायदेमंद नहीं रहेगा, ना ही वैसा ही कोई बहुत विशेष नुकसानदेह रहेगा। जमीन में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ज़बरदस्त आपका शुक्र है, मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन्स है, तो व्यक्ति पैसे तो मैनेज कर ही लेते हैं, डेफिनेटली कर लेते हैं। और यहाँ से भी 2-3 लाइन्स है, ये लग्जरी के शुक्र को दर्शाते, तो मध्यम स्तरीय रहेगा। शुक्र बढ़िया, ऐसे में जिंदगी अच्छी ही रहती है। मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, आयु दीर्घायु है, जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है, दीर्घायु सेंस में बातें बताई जा रही हैं। मंगल बड़ा अच्छा है, पराक्रमी व्यक्ति है। नॉर्मल टेंशन की हो गए, फालतू का सोचते भी नहीं है, कभी कभार आ जाए तो आ जाए, आके चल के आएगा भी नहीं। तो यहां पर से मंगल भी आपके पराक्रम को इंडिकेट करा, ताकत को इंडिकेट करा, व्यक्ति पैसा कमा लेते हैं डेफिनेटली। 36 के बाद गजब का समय शुरू होने वाला है और 38 के बाद प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।